अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लामी साथियों, आप देख रहे हैं प्यारे औलिया चैनल। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जिसने हमें पैदा किया और हमें रिस्क अता किया। प्यारे इस्लामी साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल्लाह के वलियों का एक ऐसा वाकया बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि अल्लाह के वली किस तरीके से मुख्तसर वक्त में ही दूर दराज का सफ़र तय कर लिया करते थे। शेख सालेह अब्दुल्ला मोहम्मद बल्खी फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में मुजाविर था। एक दिन मैं चाश्त के वक्त मुकामे इब्राहिम में बैठा हुआ था कि अचानक हजरत अबू मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल्ला बशरी तशरीफ लाए। आपके साथ 4 आदमी और भी थे। इन्होंने चंद रिकात अदा की, फिर तवाफ के साथ 7 चक्कर लगाए, फिर बाब बनी शैबा से बाहर निकल आए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उनमें से एक ने मुझे वापस जाने को कहा। शेख मौसूफ ने फरमाया, उसे कुछ ना कहो, आने दो। फिर रुक गए और 5 सफ़े बनाई, यानी सबसे आगे शेख मौसूफ, उनके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा और सबसे आखिर में मैं खड़ा हो गया। शेख ने हर एक को हुक्म दिया कि वो चलते वक्त अपना कदम उस जगह रखे जहां उससे अगले शख्स का पड़ा था। यूं हम चारों शेख मौसूफ के पीछे पीछे चल पड़े। जमीन हमारे पाँव में सुकड़ती जा रही थी। थोड़े ही अरसे बाद हम मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक देखकर हम सब खुश हो गए। यहाँ हमने ज़ुहर की नमाज अदा की, फिर यहाँ से चल पड़े जैसा कि हमें हिदायत की गई थी। कुछ देर बाद हम बैतुल मुकद्दस में थे। यहाँ हमने असर की नमाज अदा की, फिर उसी तरह आगे चल पड़े। थोड़े से अरसे बाद हम याजूज माजूज की सद यानी दीवार के पास आ गए। यहाँ हमने नमाज मगरिब अदा की, फिर आगे चल दिए। चंद साअतों के बाद काफ पहाड़ में आ गए। यहाँ इशा की नमाज अदा की और पहाड़ की चोटी पर बैठ गए। हम शेख मौसूफ के इर्द गिर्द बैठे थे और शेख हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे। आपके पास पहाड़ के इतराफ से कुछ मर्द जाहिर हुए। हम आपके इर्द गिर्द थे और आप हैबतनाक शेर की तरह नजर आ रहे थे। आने वाले मर्दों की नूरानियत ने सूरज और चांद को मात कर दिया था। इन्होंने सलाम किया और शेख मौसूफ के सामने अदब व एहतराम के साथ बैठ गए। फिर कुछ और लोग आसमान से हवा में उड़ते हुए उतरे। वो कूंद बिजली की तरह थे। इन्होंने शेख मौसूफ को घेरे में ले लिया और आपसे बातें करने लगे। उनमें से बाज की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी, बाज के आंसू बह रहे थे और बाज चीखते और हवा में इधर उधर दौड़ते थे, हत्ता कि वो हमसे गायब हो गए। पहाड़ करीब था कि हमारे नीचे से कांप उठता। हम वहाँ फजर तक रहे। नमाज से फारिग होकर शेख मौसूफ पहाड़ की दूसरी तरफ उतरे। हम भी साथ थे। वहाँ जमीन देखी जो बहुत ज्यादा सफेद मुफेद और बकसीरत अनवारो तजलियात वाली है और लतीफो नर्म है। हमें इसका किनारा नजर न आया। शेख उस बाग के किनारे में तस्बीह में मशगूल हो गए। आप उसी कैफियत में थे हत्ता के चाश्त का वक्त हो गया। फिर वापस उसी जगह हम आ गए जहाँ से गए थे और फिर थोड़े से अरसे बाद हम एक ऐसे शहर में आ गए जो सोने चांदी से तामीर किया गया था। उसमें दरख्त बाहम मुआनका कर रहे थे और बराबर नहरें बह रही थी और पके हुए ताज़ा फल थे। बहुत से मेवा जात थे। हम वहाँ गए और खाया पिया। हम में से हर एक को हुक्म दिया गया कि एक एक सेब ले लो। फिर हमसे हर एक को एक एक सेब मिल गया, मगर उस साथी को ना मिला जिसने मुझे वापस जाने को कहा था। उसको हिम्मत ना हुई। फिर शेख मौसूफ ने उसे फरमाया, दरअसल ये तेरी बेअदबी और उसके दिल तोड़ने की वजह से हुआ है। फिर शेख ने फरमाया, ये औलिया का शहर है, इसमें सिर्फ वली ही दाखिल हो सकता है। फिर हमें लेकर चल पड़े हत्ता कि हम मक्का मुकर्रमा आ गए। यहाँ हमने ज़ुहर की नमाज अदा की और मुझसे अहद लिया कि इनकी जिंदगी में इस बात का मैं किसी से जिक्र ना करूँगा, और फिर वो गायब हो गए। मेरे प्यारे इस्लामी साथियों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि किस तरह अल्लाह ताला ने हजरत अबू मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल्ला बसरी के लिए
जमीन को लपेट दिया। और इस हिकायत से हमें एक और बात भी मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने जहां अपने बंदों के लिए जमीन के सिमट जाने का इनाम रखा है, वहीं पर इन्हें हवा में उड़ने की ताकत भी अता फरमाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वाकया सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ और आपने इस वीडियो से क्या जाना। और अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इस्लामिक वाकयात के वीडियोस आपको मिलते रहे। हम मिलेंगे एक और नए वाकया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।